आप सभी का मेरे पीएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड और मिक्सचर। हमने पहले क्लास में देखा था एलिमेंट के बारे में। आज हम देखेंगे कंपाउंड और मिक्सचर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर मेरे वीडियो में कुछ प्रकार की अगर क्वालिटी या साउंड या जैसे आप समझ नहीं आता बिल्कुल कमेंट करिए, मैं और डिटेल से बात करूँगा। और इसी एक बात और बोलना चाहूँगा कि पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है। ये लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है। चलिए अब आज की हम क्लास जो है शुरुआत करते हैं। कंपाउंड इसे यौगिक कहते हैं। दो शुद्ध पदार्थ को आपस में मिलाने से यौगिक बनता है। अगर दूसरे भाषा में देखें, जैसे शादी तो होता है सभी जानते हैं, जैसे दो जोड़ों का मिलन होता है तो शादी होता है। इसी प्रकार इसमें जब दो शुद्ध तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक बनता है, चिन्ह बनता है। अगर इसे दूसरे भाषा में देखें जिसमें फार्मूला बनता है, जैसे एक तत्व हो गया सोडियम, एक तत्व हो गया क्लोरीन, दोनों का मिलने से क्या NaCl नमक बनता है। इसी प्रकार जैसे सिल्वर हो गया, ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमीन हो गया, तो दोनों के मिलने से सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। H2+ हो जिसमें मिलने से H2 बनता है, और C+O2 दोनों के मिलने से CO2 बनता है। अगर हम कंपाउंड की बात करें दो भागों में बटा हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसे हिंदी में अकार्बनिक यौगिक कहते हैं, इसे हिंदी में कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यौगिक चट्टान एवं खनिज जैसे निर्जीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। अगर हम उदाहरण इसका देखें, जैसे साधारण नमक हो गया, संगमरमर हो गया, जिप्सम हो गया, धावन सोडा, इलम, फिटकरी क्या है, सब निर्जीव स्रोत से प्राप्त हुए होता है। अगर दूसरी भाषा में देखें जिसमें कार्बन परमाणु नहीं होता है, उसे भी हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि H2O हो गया, NaCl हो गया, AgBr हो गया। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक। ये वे यौगिक है जो पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। ये वे यौगिक जो पादप एवं जंतुओं में उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन इनके मूल अवयव के रूप में पाया जाता है। जैसे कि इसमें बता रहा है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन इनके मूल अवयव के रूप में पाया जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तेल हो गया, वसा हो गया। अगर हम इसे दूसरी भाषा में समझें जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं या होते हैं, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो जैसे CO2 हो गया, CO हो गया, CaCO3 हो गया, इसी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट है मिक्सचर में। चलिए आप आते हैं मिक्सचर, इसे हिंदी में मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में मिश्रित होते हैं, इसे मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिश्रित होते हैं तो उसे मिक्सचर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखिए तो वायु हो गया, नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, उत्कृष्ट गैसें, ये सभी घटक आपस में रासायनिक सहयोग नहीं करते हैं। अगर दूसरे भाषा में देखें जिसमें फार्मूला नहीं बनता है, ये क्या है मिश्रण है। अगर हम एक से एग्जाम्पल दूँ, दूध का अगर हम आर्टिफिशियल देखें तो बनता जरूर है, लेकिन जो गाय का शुद्ध दूध होता है वो हो गया, इस टाइप के आर्टिफिशियल ढंग से उसे नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसका फार्मूला नहीं होता है, शुद्ध दूध का फार्मूला नहीं है। उदाहरण के लिए हम रक्त देखें, और तो रक्त अगर बना पाते तो इसका भी फार्मूला मिलता ना, जैसे कि ब्लड हम जो डोनेशन करते उसका ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसका भी फार्मूला नहीं है, इसलिए इसे भी नहीं बना। जैसे दाल हो गई, दाल को हम प्राकृतिक रूप से उगाते हैं जिसके बाद हमें दाल प्राप्त होती है। और शहद की बात करें, शहद बनता जरूर है आर्टिफिशियल, लेकिन जो शुद्ध शहद रहता है मधुमक्खियों के द्वारा वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि इसके फार्मूला है। और धुआं है, इसमें भी अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण होता है जिससे
इसका भी फार्मूला अलग है, नहीं है, इसका भी फार्मूला नहीं है। तो हम मिक्सचर लेते हैं। मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की हम बात करें, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ये, अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर में क्या कहते हैं कि ऐसा मिश्रण जिसमें सभी घटक समान रूप से मिश्रित होते हैं, जिसे होमोजीनियस को समांगी मिश्रण भी कहते हैं। और इसमें क्या पूरी एक समान दिखाई देता है। अगर एग्जाम्पल देखें, जल और चीनी का विलयन, नमक और जल का विलयन, अगर हम इसमें देखें तो देखिए, अब वही ये हो गया नमक, ये हो गया जल, दोनों का अगर मैं मिश्रण ऐसे करता हूँ तो ये हमारा बन जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। इसी को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए, अब हम देखते हैं हेट्रोजीनियस के बारे में। हेट्रोजीनियस में क्या कह रहा है, ऐसा मिश्रण जिसमें सभी समान रूप से मिश्रित नहीं होते। इनमें मिश्रण को अलग भाग में देख सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो धुआं, वायु और कार्बन का मिश्रण, और जल में तेल का मिश्रण, सब्जी हो गया, अलग अलग हम देख सकते हैं कि इसमें क्या, जैसे बरबट्टी सब्जी हो गया, जैसे आलू का दोनों बनाते हैं तो आलू बरबट्टी का हम अलग देख सकते हैं। अगर पुलाव बात करें, इसमें गाजर रहता है, शिमला मिर्ची रहता है, मटर रहता है, अनेक प्रकार की से हम देख पाते हैं। ये होता है हेट्रोजीनियस, जिसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अगर मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊँ, देखिए अभी क्या है, ये जैसे पानी है, इस पानी में मैं अगर तेल को ऐसे डालता हूँ तो देखिए ये हमारा हो गया विषमांगी मिश्रण। देखिए जो दिख रहा है ना, तेल अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, इसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आज के साथ आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए। धीरे धीरे हम और इससे बेहतर रूप से पढ़ते जाएंगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट बना रहेगा। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आपको जितना सरल से सरल शब्द में बता सकूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। तो मेरा उद्देश्य तो एक ही है कि आपको मैं जितनी आसान भाषा में समझा सकूँ। तब भी अगर मिस्टेक होता है, समझ नहीं आता है, तो बिल्कुल कमेंट करिए, मैं इसमें और सुधार करूँगा। इसलिए आप सभी का धन्यवाद।